वेलकम टू एक्सुगल टीवी, जहां शुरू होती है मैजिक स्टोरीज की दुनिया। कहते हैं जब किस्मत साथ नहीं देती तो जिंदगी हर रोज नई परीक्षा लेती है। एक छोटे से गांव में संघर्ष और गरीबी के बीच एक घर अपनी सांसें गिन रहा था, जहां उम्मीद तो थी मगर हालात उससे कहीं ज्यादा भारी थे। अजी, अब मुझसे ये गरीबी नहीं सही जाती। हाय दैया, कब तक ऐसे ही तंगी में दिन काटेंगे। पड़ोस की औरतों को देखिए जरा, कैसी सजी दजी रहती है, और एक मैं हूँ कि वही पुराने कपड़ों में साल निकाल देती हूँ। मालती, तुम यूं मन छोटा मत किया करो। मैं रोज मेहनत करने वाला आदमी हूँ, सुबह से शाम तक जंगल में लगा रहता हूँ। आज सोच रहा हूँ थोड़ा और अंदर जाऊँ, वहाँ की लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिकती हैं। अगर आज किस्मत ने साथ दे दिया तो शायद घर की हालत कुछ सुधर जाए। मैं खाली हाथ लौटने वाला नहीं हूँ। कभी सोचती हूँ, क्या हमारी किस्मत में बस यही लिखा है? न ढंग का घर, न चैन की नींद। है भगवान, आखिर कब तक? है भगवान, आप हर बार यही कह देते हैं, आज ज्यादा कमा लाऊंगा, लेकिन घर की हालत तो देखिए। चूल्हे में लकड़ी डालने से पहले भी सोचना पड़ता है। मैं भी औरत ही हूँ अजी। मन करता है कभी मैं भी नए कपड़े पहनूं, दो मीठे बोल सुनूं। क्या ये चाहत भी गलत है? मैं कोशिश करने वाला इंसान हूँ, हार मानने वाला नहीं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब बदल जाएगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दुखी देखने वाला पति नहीं बनना चाहता। जितनी ताकत है सब लगा दूंगा, पर तुम यूं टूट जाओगी तो मेरा हौसला भी डगमगा। भरोसा तो है अजी, लेकिन कभी कभी मन टूट जाता है। राम कसम, जब दूसरे घरों की खुशियां देखती हूँ ना, तो दिल बैठ जाता है। मैं आपको कोसने वाली नहीं हूँ, पर हालात ही ऐसे हैं कि जुबान से कड़वे बोल निकल जाते हैं। आप बुरा मत मानिए, बस इतना करिए कि एक दिन सच में मेरी आंखों में खुशी ला दीजिए। पत्नी से नोकझोंक के बाद सरजू चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। दिल में उदासी और मन में अनगिनत सवाल लिए वह सूनी पगडंडी पर बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश अवस्था में पड़ी दिखाई दी। सरजू का मन पसीज गया। उसने तुरंत पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। बूढ़ी औरत का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से दिव्य था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, मानो भीतर कोई अलौकिक प्रकाश छिपा हो, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर और असहाय लग रहा था। सरजू समझ नहीं पा रहा था कि यह साधारण स्त्री है या उसकी किस्मत का कोई अनोखा मोड़। अरे अम्मा, आप यहाँ रास्ते में कैसे गिर गईं? आंखें खोलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। घबराइए मत, मैं यहीं हूँ। आइए, इस पेड़ की छाया में बैठ जाइए, धूप बहुत तेज है। संभल कर, धीरे धीरे। अजीब बात है, चेहरा तो आपका कितना शांत और तेज से भरा है, लेकिन शरीर कितना कमजोर है। अम्मा चिंता मत कीजिए, विद तक आपको ताकत नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? मैं मिलों का सफर तय करके आ रही हूँ और अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न है तो इस बुढ़िया पर दया करो। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे किसी महंगे पकवान की इच्छा नहीं है। मुझे बस एक निवाला चाहिए ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। भगवान तुम्हारे इस सेवा को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे बेटा। अम्मा, आपका मुझे मिलना ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि आपको खिलाने के लिए मेरे पास ये 2 दिन पहले की एक सूखी रोटी बची है। अम्मा, हम तो कहीं कहीं दिनों तक भूखे रह जाते हैं। मेरी कुटिया में तो केवल खाली बर्तन और गरीबी है। मगर अम्मा, एक रोटी आप खा लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा, और थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए। अम्मा, आपको सूखी रोटी खिलाने का मुझे बहुत दुख है। तुम दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं बल्कि मन की आवश्यकता होती है। तुम्हारी आंखों में जो करुणा है वह किसी भी 56 भोग से कहीं तृप्ति देने वाली है। बेटा, तुम वही मुझे सूखी रोटी खिला दो, वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। सरजू ने अपने पास रखी एक सूखी रोटी बड़े आदर से बूढ़ी अम्मा को खिला दी और थोड़ा शीतल जल भी पिला दिया। भूख से व्याकुल वह वृद्धा जैसे ही रोटी खाकर संतुष्ट हुई, उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक फैल गई।
वह क्षण भर में प्रसन्नता से भर उठी। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आशीर्वाद की दिव्य ज्योति झलकने लगी। जंगल की शांति के बीच मानो वातावरण भी पावन हो गया था। अम्मा ने भावुक होकर सरजू को हृदय से आशीर्वाद दिया। इंसान की असलियत उसके अभाव में ही पता चलती है, और तुमने अभाव में होकर भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है। तुम्हारी सादगी ने मेरा मन जीत लिया है। बेटा सरजू, आज तुमने जो दया दिखाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभाव में रहकर भी तुमने अपना दिल छोटा नहीं किया। मैं तुम्हें 3 अद्भुत वरदान देने जा रही हूँ। जो भी इच्छा तुम मांगो वह पूर्ण होगी, पर ध्यान रखना, हर वरदान सोच समझ कर मांगना। अब बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? अम्मा, आपके वचन सुनकर मन तो प्रसन्न है, पर मैं लालच में आकर कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरी एक पुरानी कुल्हड़ी है जो मेरे जीवन का सहारा है। मेरा पहला वरदान ये हो कि जो भी उसे उठाए वो मेरी अनुमति के बिना उसे नीचे ना रख सके, और यदि वो उसे चलाए तो जब तक मैं ना कहूं वो रुक ना पाए। यही मेरी पहली इच्छा है। अरे बेटा, लोग तो सोना चांदी मांगते हैं और तुमने कुल्हाड़ी मांगी। फिर भी जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अब वह कुल्हाड़ी तुम्हारे आदेश से ही चलेगी और रुकेगी। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। अभी 2 वरदान शेष हैं। दूसरे वरदान की बात सुनकर सरजू गहरे विचार में डूब गया। उसके मन में कई ख्याल आए, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह सच में मांग सके। गरीबी ने उसकी इच्छाओं को बहुत पहले ही छोटा कर दिया था। तभी अचानक उसे अपने घर के कोने में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी की याद आई, जो वर्षों से धूल में ढकी थी। अम्मा, मेरे घर में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी है। मेरी दूसरी इच्छा यह है कि जो भी उस पर बैठे वो मेरी आज्ञा के बिना उठ ना सके। चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो तब तक बंधा रहे जब तक मैं उसे जानने की अनुमति ना दूं। तुम्हारी सोच सचमुच अलग है सरजू। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। अब अंतिम वरदान बचा है। सोच लो, धन, महल, लंबी आयु, शक्ति, जो चाहो मांग लो। यह आखिरी अवसर है। अम्मा, मेरे पास एक थैली है। मेरी अंतिम इच्छा यह है कि उसमें जो भी मैं रख दूं उसे मेरी अनुमति के बिना कोई निकाल ना सके। वह वस्तु उसमें तब तक बंद रहे जब तक मैं स्वयं उसे बाहर ना निकालूं। यही मेरा तीसरा वरदान है। बेटा, तुम्हारी बुद्धि साधारण नहीं है। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूर्ण होंगी, पर याद रखना, वरदान तभी लाभ देते हैं जब उनका उपयोग सही समय और सही कारण से किया जाए। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। 3 वरदान देकर वह बूढ़ी औरत अपने रास्ते चली गई। सरजू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसकी नजरों से ओझल हो गई। वह थोड़ी देर तक हैरानी से इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चुपचाप जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए बढ़ गया, जैसे हर दिन जाता था। देखते ही देखते शाम ढल गई और सरजू लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर लौट आया। दिन भर जंगल में जो कुछ हुआ था उसने उत्साह से अपनी पत्नी मालती को सब बता दिया। सारी बात सुनते ही मालती का चेहरा बदल गया। जो अब तक शांत बैठी थी वह अचानक गुस्से से भर उठी। उसे लगा कि सरजू ने अपनी सीधी सादी सोच और भोलापन में बहुत बड़ी गलती कर दी। मालती को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 3 वरदान यूं ही गंवा दिए गए। उसके मन में यही चल रहा था कि सरजू ने अपनी नासमझी में आने वाले सुनहरे दिनों को खुद ही ठुकरा दिया है। अरे वाह जी वाह, क्या वरदान मांगा है आपने। हायरी मोरी मैया, ये कैसी समझदारी दिखाई आपने। खुद लक्ष्मी जैसे आकर वरदान देने को खड़ी थी। धन मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, बड़ा सा घर मांग लेते। मगर आपने क्या चुना? कुल्हड़ी, कुर्सी और एक थैली। क्या इन बेजान चीजों से हमारा चूल्हा जलेगा? क्या इससे इस टूटी झोपड़ी की जगह पक्की छत खड़ी हो जाएगी? हम यहाँ दाने दाने को मोहताज हैं और आपको बस अपनी चीजों की पड़ी रही। सच कहूं तो आज लगा कि आप मौके की कीमत समझ ही नहीं पाए। अगर मुझसे वरदान मांगने को कहा जाता तो मैं इस कच्ची झोपड़ी को महल बना देती और हमारी किस्मत ही बदल डालती। भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो ऊपर से साधारण लगता है, पर हर चीज का असली मोल उसकी उपयोगिता में छिपा होता है। सीधा मांगा हुआ धन अक्सर जल्दी हाथ से निकल जाता है, पर समझदारी से मांगी हुई ताकत लंबे समय तक साथ देती है। मैंने जो चुना है वो आने वाले वक्त में हमारी ढाल बनेगा।
अभी तुम्हें ये सब मामूली लग रहा है, पर समय आने पर इन तीनों की असली कीमत समझ में आएगी। थोड़ा धैर्य रखो और मुझ पर भरोसा करो। हर बात का खुलासा अभी नहीं किया जा सकता, पर इतना विश्वास रखो कि मैंने बिना सोचे कुछ नहीं मांगा। आने वाले दिन शायद हमारी परीक्षा ले, और तब यही वरदान हमारे काम आएंगे। पत्नी के तानों से आहत सरजू चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाकर शिवपुर के सबसे घने और डरावने जंगल की ओर चल पड़ा। दोपहर की तेज धूप ऊपर से बरस रही थी, लेकिन घने पेड़ों की छाया उसे जमीन तक आने से रोक रही थी। थका हारा सरजू एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका मन बेहद दुखी था, चेहरा उतरा हुआ और पेट में भूख की आग भी जल रही थी। पत्नी की कड़वी बातों की गूंज अब भी उसके कानों में थी। एक पल के लिए उसके मन में भी सवाल उठा, क्या सच में उसने वरदान मांगने में कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी अचानक पास की झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। देखने में वह साधारण लगता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक टेढ़ी और कुटिल मुस्कान थी। वह धीरे धीरे सरजू की ओर बढ़ने लगा। सरजू ने ध्यान दिया कि उसके कदमों की आवाज कुछ अलग सी थी, सामान्य नहीं। हर कदम के साथ एक अजीब सी खुरखुराहट सुनाई दे रही थी। जंगल का माहौल अचानक और भी डरावना हो गया, जैसे हवा भी थम सी गई हो। जैसे ही सरजू की नजर उसके पैरों पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उस बूढ़े के पैर इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि किसी जानवर के खुरों की तरह दिखाई दे रहे थे। सरजू का गला सूख गया, शरीर पसीने से भीगने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। अरे युवक, इस वीराने में यूं सिर झुकाए क्यों बैठे हो? तुम्हारी सांसों की आह से तो जैसे आसपास की हवा भी भारी हो गई है। क्या घर वालों ने ठुकरा दिया है, या फिर ये तंग हाली तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही? मैं इस वन का पुराना निवासी हूं, यहां की हर आहट पहचानता हूं। तुम्हारी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यदि चाहो तो तुम्हारी दरिद्रता पल भर में मिट सकती है। बस मेरी एक शर्त माननी होगी। महाराज प्रणाम। आप अचानक मेरे पास कैसे आ पहुंचे, और आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं दुखी हूं? आपके स्वर और रूप में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं लगता। कहीं आप वही मायावी शक्ति तो नहीं जिसकी कथाएं हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लालच दिखाकर इंसान को अपने वश में कर लेती है? सच कहूं तो मन में भय भी है। पहले अपना परिचय दीजिए, फिर बताइए मुझसे क्या चाहते हैं। लकड़हारे, तुम्हारी बुद्धि तेज है। हाँ, मैं साधारण मनुष्य नहीं, इस वन की छाया और मायावी लोक का स्वामी हूं। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारा अनिष्ट करने नहीं आया। देखो, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे पात्र, इन्हें ले जाओ। अपनी झोपड़ी को महल बना दो, अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर दो। अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, सुख सुविधा, सब तुम्हारे चरणों में होंगे। इतना धन, पर इसके बदले आपको क्या चाहिए? संसार में बिना मूल्य कुछ नहीं मिलता। बस एक छोटी सी प्रतिज्ञा। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम मेरे साथ मेरे लोक में चलोगे और मेरी सेवा करोगे। पूरे 1 साल तक तुम्हें अपार धन और स्वतंत्रता मिलेगी। उसके बाद तुम मेरे अधीन रहोगे। सोच लो, ये सौदा तुम्हारे ही लाभ का है। आपका प्रस्ताव सुनकर मन डगमगा तो रहा है, पर यह निर्णय साधारण नहीं। 1 वर्ष की समृद्धि के बदले जीवन भर की गुलामी, ये सौदा उतना सरल नहीं जितना आप दिखा रहे हैं। मुझे सोचने का समय चाहिए। सोच लो लकड़हारे, अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाते। धन तुम्हारे सामने है, बस एक शब्द की देर है। सरजू समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा वह शैतानी राक्षस उसे किसी छल में फंसाना चाहता है। उसकी कुटिल मुस्कान और अजीब रूप साफ बता रहे थे कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। फिर भी सरजू का मन पूरी तरह दृढ़ नहीं रह पाया। घर की तंगहाली, खाली बर्तन और मालती के रोज रोज के ताने उसके भीतर गूंजने लगे। एक पल को उसका मन डगमगा गया। उसने सोचा, क्यों ना अभी यह धन ले लिया जाए। बाद में सही समय आने पर उन वरदानों का सहारा लेकर इस राक्षस से भी निपटा जा सकता है। लालच और मजबूरी के बीच उसका मन बुरी तरह उलझ चुका था, और उसी उलझन में वह एक बड़ा फैसला लेने की ओर बढ़ रहा। महाराज, मैं जानता हूं कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी शक्ति और आपकी शर्त दोनों को मैं समझ रहा हूं। यह सौदा आसान नहीं है, पर मेरी हालत भी आपसे छिपी नहीं है। घर में तंग हाली है, बर्तन खाली पड़े हैं।
मेरी पत्नी हर रोज चिंता में घुलती रहती है। उसकी आंखों में जो शिकायत है वो मुझे चैन से जीने नहीं देती। 1 साल, बस 1 साल अगर मैं सुख और सम्मान से जी सकूं, अगर अपनी पत्नी को अच्छा जीवन दे सकूं, तो शायद मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसी गरीबी में हर दिन मरने से तो अच्छा है कि 1 साल खुलकर जी लिया जाए। महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। आप वे सोने की मोहरों से भरी थैलियां मुझे दे दीजिए। 1 वर्ष बाद मैं अपने वचन के अनुसार आपके साथ चलने को तैयार रहूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। सरजू, तुमने समझदारी भरा निर्णय लिया है। तुम्हारे जैसे साहसी मनुष्य ही बड़े अवसर पहचान पाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तुमने हिचकिचाहट छोड़कर यह सौदा स्वीकार किया। लो, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी थालियां तुम्हारी हुई। इन्हें लेकर जाओ, सुख से जियो, ऐश करो, अपने घर को समृद्धि से भर दो। इन मोहरों से अपनी हर इच्छा पूरी कर लो, अपनी पत्नी के सपनों को साकार कर दो। पर याद रखना, आज का यह वचन तुमने स्वयं दिया है। ठीक 1 वर्ष बाद इसी दिन मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। तब तुम मेरे साथ चलोगे, जैसा तुमने स्वीकार किया है। अब जाओ और अपने भाग्य का आनंद लो जब तक समय तुम्हारे साथ है। सरजू भारी मन लेकिन ढेरों कीमती सामानों के साथ घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर हाथों में ऐसी रौनक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। बाजार जाकर उसने ढेर सारी ताज़ी मिठाइयाँ खरीदी, बहुत से महंगे और नए कपड़े लिए और मालती के लिए चमकते हुए सुंदर गहने भी चुन लाया। साथ ही घर के लिए स्वादिष्ट पकवान और कई तरह का बढ़िया सामान भी खरीद लिया। आज उसका आंगन सामान से भरने वाला था, पर उसके मन की हलचल अब भी शांत नहीं हुई। मालती, जरा बाहर तो आओ, देखो आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये मिठाइयाँ, ये नए कपड़े और तुम्हारे लिए ये गहने। अब तुम्हें किसी के सामने झुककर चलने की जरूरत नहीं। आज से हमारा घर भी खाली नहीं रहेगा। जो जो तुमने कभी चाहा था सब पूरा होगा। अजी, ये सब? इतने महंगे कपड़े, इतने गहने, इतना सारा सामान, अचानक ये सब कहाँ से आ गया? आप तो सुबह खाली हाथ गए थे। सच सच बताइए, बात क्या है? मालती, अभी सवालों में मत उलझो। इतना समझ लो कि आने वाला 1 साल हमारा होगा, सिर्फ हमारा। जो सपने हमने कभी देखने की भी हिम्मत नहीं की, अब उन्हें जी कर देखेंगे। पर अजी, बिना वजह इतना सुख, मन घबरा रहा है। कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं छिपा रहे आप? जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करें? आज हमारे हाथ में खुशियां हैं तो उन्हें जी लेना चाहिए। कल की चिंता कल पर छोड़ दो। अभी बस मुस्कुराओ, ये समय लौट कर नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर वचन दीजिए, जो भी बात हो मुझसे छिपाएंगे नहीं। वचन है, पर आज के दिन बस खुश रहो। बाकी बातें समय आने पर समझ आ जाएंगी। इन सब सामानों को देखकर मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका चेहरा चमक उठा, आंखों में सपनों सी चमक आ गई। लेकिन जब उसकी नजर सरजू के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी तो उसके मन में एक अनजाना सा डर धीरे धीरे घर करने लगा। बाहर से घर में खुशहाली थी, पर भीतर कहीं एक हल्की सी चिंता भी सांस ले रही थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए और देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। अजी, आज उस साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से इस कुल्हड़ी को ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। अब तो हमारे पास धन की कमी नहीं रही, फिर भी आप इस पुरानी कुल्हड़ी और उस लकड़ी की कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। सच सच बताइए, वो कौन था जिसने आपको इतना सारा धन दिया और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? मेरा मन घबराए जा रहा है। क्या आज आप मुझसे दूर होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये सब वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते कि अपनी चिंता मुझसे बांट सके? मालती, शांत हो जाओ। तुम्हारी घबराहट मैं समझ सकता हूं। आज सच छिपाने का समय नहीं है। जो धन हमारे घर आया था वो साधारण नहीं था। उसके बदले मैंने 1 वर्ष बाद अपने आप को सौंपने का वचन दिया था। हाँ, आज वही दिन है। क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। पर सुनो, मैं अकेला और असहाय नहीं हूं। तुम्हें याद है जंगल में मिली वो अम्मा? उनके दिए 3 वरदान आज हमारे काम आएंगे। वही हमारी रक्षा करेंगे।
लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर कुछ उल्टा हो गया तो। डर मत। जब वो मुझे लेने आए तुम घर के भीतर ही रहना, चाहे बाहर कैसी भी हलचल हो। आज मैं उसे दिखा दूंगा कि बुद्धि और धैर्य से बड़ा मायावी भी हार सकता है। तो आप वचन दीजिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। वचन है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम बस भगवान से प्रार्थना करो और मुझ पर विश्वास रखो। जंगल में मिला वह बूढ़ा आदमी अब अपने असली रूप में प्रकट हो चुका था। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक विशाल और भयानक राक्षस था। उसके सिर पर लंबी और नुकीली सींगें थीं और उसकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। उसका रूप इतना डरावना था कि उसे देखते ही किसी का भी दिल दहल जाए। हा हा हा, सरजू, समय की रेखा पूरी हो चुकी है। 1 वर्ष तक तुमने मेरे दिए धन का आनंद लिया। अब वचन निभाने की घड़ी आ गई है। चलो मेरे साथ चलने की तैयारी करो। आज से तुम्हारा जीवन मेरे अधीन होगा। यदि स्वयं नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। अपनी पत्नी से विदा ले लो, ये अंतिम अवसर है। स्वागत है महाराज। मैं जानता था आप अवश्य आएंगे। मैं अपने वचन से पीछे हटने वालों में नहीं। चलने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है। निवेदन? अच्छा, कहो, पर शीघ्र कहो। मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी को कठिनाई ना हो, इसलिए कुछ लकड़ियां अधूरी पड़ी हैं। यदि आप कृपा कर अपनी शक्ति से उन्हें काट दें तो मेरे मन का भार हल्का हो जाएगा। इतनी सी बात, ये तो मेरे लिए खेल है। 2 कुल्हाड़ी, ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रही? मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये अपने आप चल रही है। अरे इसे रोको। महाराज, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। जिसे ये थाम ले वो मेरी अनुमति के बिना इसे छोड़ नहीं सकता। अब आप जितना चाहें परिश्रम कीजिए। बस करो, मैं मान गया। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे बांध लिया है। मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। अतिरिक्त धन भी दूंगा। महाराज, वचन की कीमत होती है। यदि मुक्ति चाहते हैं तो 5 स्वर्ण थालियां दे और 2 वर्ष तक इस गांव की सीमा में कदम न रखें, तभी मैं इसे रोकूंगा। स्वीकार है, तुम्हारी शर्तें मंजूर है। स्वर्ण अभी तुम्हारे आंगन में पहुंचा दिया है। बस मुझे इस बंधन से छुड़ा दो। जैसा वचन दिया है निभाना मत भूलिएगा। सरजू ने हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में कुल्हाड़ी को रुक जाने का आदेश दिया। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि अगले ही क्षण कुल्हाड़ी राक्षस के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अचानक हुए इस वार से राक्षस बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों की आग फीकी पड़ गई और वह बिना पीछे देखे ही वहां से भाग निकला। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते पूरे 2 वर्ष बीत गए। सुनते हो जी, आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। पिछली बार तो आपने अपनी चतुराई से उस राक्षस को हरा दिया था, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर इस बार वो पहले से ज्यादा तैयारी करके आया तो? ये महल, ये सुख सुविधाएं सब व्यर्थ हैं अगर आपकी सुरक्षा ही खतरे में हो। कई रातों से मुझे नींद नहीं आती। हर हल्की सी आहट पर वही भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। भाग्यवान, डर को मन में जगह मत दो। भय ही शत्रु की सबसे बड़ी शक्ति होता है और मैं उसे ये बल नहीं देना चाहता। जो वरदान मुझे मिले थे वे केवल वस्तुएं नहीं, हमारी रक्षा के उपाय हैं। आज की संध्या एक और परीक्षा लेकर आएगी, पर इस बार भी मैं तैयार हूं। तुम बस धैर्य रखो और भीतर से मजबूत बनो। मैं मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, पर आपका ख्याल आते ही मन कांप उठता है। बस इतना वचन दीजिए कि आप बिना सोचे कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। वचन है, जो भी करूंगा सोच समझकर करूंगा। आज बुद्धि और धैर्य ही हमारी ढाल होंगे। ओ लकड़हारे, बाहर निकल। 2 वर्ष की मोहलत समाप्त हुई। इस बार तेरा काल स्वयं तुझे लेने आया है। पिछली बार तूने मुझे छल से रोका था, पर अब मैं सावधान हूं। न तेरी किसी वस्तु को छूंगा, न तेरी मीठी बातों में आऊंगा। तैयार हो जा। मालिक, आपका स्वागत है। मैं तो आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था।
आप द्वार पर ही क्यों ठहरे हैं? क्या आपने सेवक से भय लगने लगा? चालाकी छोड़, इस बार मैं तेरे किसी जाल में नहीं फंसूंगा। मालिक, पिछली घटना को भूल जाइए। वह तो बस परिस्थिति का खेल था। आप इतनी दूर से आए हैं, थके होंगे। अंदर आइए, कम से कम अतिथि बनकर कुछ क्षण विश्राम तो कर लीजिए। मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। फिर भी आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। आंगन में सबसे आरामदायक आसन रखा है, बस 5 मिनट बैठ जाइए। तब तक मैं पत्नी से विदा लेकर अपना थोड़ा सा सामान समेट लूं, फिर आपके साथ चल दूंगा। ठीक है, पर याद रख, इस बार मैं सजग हूं। जैसी आपकी इच्छा मालिक। आइए विराज। राक्षस ने जब सरजू की बात सुनी तो वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद सरजू अब हार मान चुका है और चालाकी से बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। उसने चारों ओर अपनी तेज नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां न कोई कुल्हाड़ी दिखाई दी और न ही कोई हथियार। आंगन के बीचों बीच केवल एक साधारण सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जो बिल्कुल बेकार और मामूली लग रही थी। सरजू के शांत व्यवहार और विनम्रता को देखकर राक्षस का संदेह थोड़ा कम हो गया। अपनी थकान को महसूस करते हुए उसने मन ही मन सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लेने में कोई हानि नहीं है। अच्छा हुआ लकड़हारे, इस बार समझदारी दिखा दी तूने। पिछली बार की तरह कोई चाल चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। चल, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यहाँ, पर कान खोल कर सुन ले। अगर जरा भी धोखा देने की कोशिश की तो इस बार बच नहीं पाएगा। बुरा नहीं है, आराम तो बढ़िया है। जा, अपना हिसाब किताब निपटा ले, मैं यहीं हूँ। मालिक, आराम मिल रहा है तो अच्छा है, पर कभी कभी जो चीज ज्यादा आराम देती है वही छोड़ने में दिक्कत भी करती है। रुको, ये क्या हो रहा है? मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? असंभव, मेरे पैर जैसे जकड़ गए हैं। मालिक, आपने सोचा था इस बार किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीज रखी जाए जो खुद आपको पकड़ ले। तूने मुझे बांध दिया। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, ये बंधन टूट क्यों नहीं रहा? राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी मायावी शक्तियों का भी सहारा लिया, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती रही। ऐसा लग रहा था मानो वह उस कुर्सी से चिपक गया हो, जैसे कुर्सी ने उसे अपने ही भीतर कैद कर लिया हो। वह जितना जोर लगाता, कुर्सी उसे उतना ही कसकर जकड़ लेती। उसकी गर्जना अब कराह में बदलने लगी। अंत में हार मानकर वह फिर से गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, डर साफ झलक रहा था। ताकत हमेशा जीत नहीं दिलाती मालिक, कभी कभी सीधी सी समझ भी काफी होती है। ये कुर्सी मामूली दिखती है, पर जब तक मैं ना चाहूं इस पर बैठा कोई भी उठ नहीं सकता। बस कर, मुझे छोड़ दे, मैं मान गया। इस बार भी तूने मुझे मात दे दी। ये क्या अनर्थ हो गया? मैं पूरी शक्ति लगा रहा हूँ, फिर भी ये आसन मुझे छोड़ नहीं रहा। सरजू, तूने फिर कोई चाल चली है। मुझे लगा था इस बार तू सीधा रहेगा, पर तू तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे तुरंत मुक्त कर दे। मैं वचन देता हूँ, ना तुझे अपना दास बनाऊंगा, ना अपने लोक में ले जाऊंगा। ये बंधन असहनीय है। क्या तेरे मन में जरा भी दया नहीं? मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद इस दिशा में भी नहीं देखूंगा। बस मुझे इस जकड़न से छुड़ा दे। मात नहीं मालिक, बस एहतियात। आप हर बार मुझे लेने आते हैं तो मुझे भी कुछ सीखना ही था। मालिक, दया की बात आप कर रहे हैं? आप तो मुझे हमेशा अपने अधीन करने आए थे। मैं कोई निर्दयी मनुष्य नहीं हूं, पर अपनी रक्षा करना जानता हूं। पिछली बार आपने वचन दिया था, फिर भी लौट आए। इस बार बात अलग होगी। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो कीमत भी अलग होगी। जो कहेगा मान लूंगा, बस ये बंधन हटवा दे। मुझे 8 थालियां स्वर्ण मुद्राओं की चाहिए, और सिर्फ धन नहीं, आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि इस पूरे क्षेत्र की ओर कभी न लौटेंगे, न इस गांव की सीमा के पास आएंगे, न इसकी परछाई तक को छुएंगे। 8? मैं 15 दे दूंगा। धन की कमी नहीं है मेरे पास, बस मुझे अभी मुक्त कर दे। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद इस गांव का नाम भी नहीं लूंगा। ये रहा तुम्हारा स्वर्ण, अभी यहीं प्रकट करता हूं। अब इस बंधन को समाप्त कर, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। ठीक है मालिक, याद रखिएगा, इस बार आपका वचन ही आपकी आजादी की कीमत है। अगर दोबारा लौटे तो अगली बार शायद कोई कुर्सी भी आपकी मदद ना कर पाए। सरजू ने जैसे ही दृढ़ स्वर में कुर्सी को आदेश दिया, उसी क्षण वह कुर्सी हरकत में आ गई। अगले ही पल राक्षस उछलकर उससे अलग जा गिरा। अचानक मिली आजादी से घबराया हुआ
वह बिना पीछे मुड़े ही जंगल की ओर भाग निकला। उस दिन के बाद वह राक्षस कभी लौट कर नहीं आया। सरजू ने समझदारी से मिले हुए धन का उपयोग किया। धीरे धीरे उसने अपने घर की हालत सुधारी और पूरे गांव में सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं, बल्कि अनुभव की समझ थी। इस तरह समझदारी और साहस से लिया गया निर्णय ही इंसान को सच्ची जीत दिलाता है।